सभी भाइयों को जय श्री राम के इस उद्घोष के साथ एपिक एजुकेशन चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, आज का जो हम ज्वलनशील मुद्दा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो मैं लिख देता हूं बड़े बड़े अक्षरों में। आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा, हमारा विषय रहेगा आज का हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती वर्सेस हरियाणा में चुनाव। हरियाणा में चुनाव तो दोस्तों समझ ही गए होंगे। आपने बहुत सारे बात की होंगी, आप न्यूज़पेपर देखे होंगे, अखबार देखे होंगे, क्या रही है। तो उन्हीं पर आज की जो अपडेट है, हम इस अपडेट पर पूरी तरीके से आपको हर एक बात आपको हम डिटेल में इस वीडियो में बता रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, यदि आपको ग्रुप डी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए आज की, तो आप वीडियो को स्किप अभी से कर सकते हो। और जिस भाई का इंटरेस्ट है, जो हमसे जुड़े हैं, जो हम पर विश्वास करते हैं, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और साथ में वीडियो को अंत तक देखो भाइयों। अंत में हम आपके लिए और भी गजब गजब की चीज़ें लास्ट में मैं आपको कट ऑफ के साथ एक्सप्लेन करूँगा। डेट आपका कब चुनाव की डेट आ सकती है, सारी चीज़ों पर हम क्या है हम बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की जो न्यूज़पेपर में आई है। न्यूज़पेपर की आज है कि कल सीएम ने बोला है, कल सीएम ने चंडीगढ़ में बताया है, ठीक है, कि वो पहले ग्रुप सी की भर्ती पहले पूरी करेंगे। ग्रुप सी की भर्ती खट्टर जी ने बोला है कि पहले होगी। ठीक है दोस्तों, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बताएं। वैसे मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी इसका 10-20% कल एक वीडियो में भी क्लियर कर दिया था, लेकिन आप वहाँ नहीं जुड़े हो, तो आज मैं आपको हर चीज़ें बता देता हूँ। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है, वीडियो को रोज़ अपडेट पाने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब का बटन होगा, वहाँ से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, खट्टर जी ने बोला है पहले हम ग्रुप सी की भर्ती को और साथ में टीजीटी के लगभग 7,541 पदों पर और इसी के साथ 32,000 ग्रुप सी पदों पर हम क्या करेंगे, पहले ग्रुप डी से, ठीक है ना, ग्रुप डी से पहले हम क्या करेंगे, भर्ती करेंगे। ठीक है, और ये निर्णय बहुत ही शानदार है दोस्तों। जिन्होंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है और ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने के साथ साथ जिनके नंबर हैं वो कम बने हैं, ठीक है, वो विद्यार्थी जो कि किसी भी अनारक्षित या आरक्षित श्रेणी में हैं और जिनके 65 से आपके 70 के बीच में जिनके नंबर बने हुए हैं, उनके लिए तो इतनी ज़्यादा खुशखबरी है ये, बहुत ही ज़्यादा। और जो हमारे कैटेगरी के भाई हैं जिनके 62 से 65 नंबर बने हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है। साथ ही साथ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और जो ईएसएम के स्टूडेंट हैं जिनके 50 से 55 के बीच में बने हैं, उनके लिए बेहद ही खुशखबरी है, जिसको हम लास्ट की वीडियो के अंत में आपको एलुब्रेट करेंगे हर एक चीज़ को। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हर एक चीज़ पसंद आएगी जो हम जिक्र करेंगे, और साथ में हम कुछ कटु बातें यानी कटाक्ष बातें भी आपको बताएंगे कि ऐसा हो सकता है क्या। फिलहाल हम खट्टर जी की बात पर ही बात कर लेते हैं कि खट्टर जी का कहना है कि ग्रुप सी पहले होगी, ग्रुप सी पहले होगी। ठीक है, इस बात पर मैं 2-3 तर्क आपको दे सकता हूं कि क्या क्या कहते रहते हैं। सीएम ने बोला कि एचटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी, लेकिन भाई 7,541 टीजीटी की भर्ती आई, उसमें टीजी काउंट किया गया एचटेट। तो एचटेट उस जो सीएम ने
18-19 में जो अपना बयान दिया था, उस बयान से सीएम ने यू टर्न ले लिया और एस्टेट की वैलिडिटी सिर्फ 7 साल ही मानी गई, 7 साल ही मानी गई। और जो जिन्होंने ये सोच लिया था कि अब तो लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई है, कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, वो बेचारे बहुत अच्छे विद्यार्थी होने के बावजूद भी इस भर्ती में नहीं बैठ पाए। इस भर्ती में वो बैठने से रह गए 7541 में, क्योंकि जब उन्होंने एस्टेट दिया उनकी तैयारी नहीं थी तो वो उसमें चूक गए। तो देखिए किस प्रकार से होता है। उसके बाद ये तो एक एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं अनेक एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। उसके बाद मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि सरकार में, ठीक है, सरकार में कौन है भाई? अपने सीएम हैं, और सीएम कौन है? खट्टर जी हैं। सीएम खट्टर जी ने फिर बोला कि हमने 30 लाख लोगों को नौकरी दे दी है, लेकिन भाई एक सर्वे के अनुसार हरियाणा में मैक्सिमम 22 लाख लोग ही युवा बेरोजगार है। ठीक है, युवा बेरोजगार है। आपने देखा भी होगा कि 10 ग्रुप डी के जो फार्म थे, ग्रुप डी की ही हम बात करते हैं, इसमें जो फॉर्म है वो लगभग 10-10.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। ठीक है, और इसमें से लगभग आपके 8.5 से 9 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया और 4,10,000 लोगों ने, ठीक है, इसको पास किया। ठीक है, ये ग्रुप था, लेकिन 30 लाख बताई गई। उसके बाद खट्टर साहब ने एक और झूठ बोला। वो क्या बोला? खट्टर साहब ने बयान दिया कि हरियाणा में बेरोजगारी दर महज 8% रह गई है, लेकिन भाई हरियाणा में बेरोजगारी दर 37% है। आप नेट पर चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार से मेरा इन बातों पर आपका ध्यान लेने का क्या था, कटाक्ष करने का क्या था? मेरा कटाक्ष का एक यही था कि अब सरकार ने पहले बोला था कि ग्रुप डी पहले होगी, पहले कौन सी होगी? ग्रुप डी होगी। अब सरकार यू टर्न फिर ले रही है। ठीक है, अब बोल रही है कि सी पहले होगी। ठीक है, लेकिन भाइयों जो सारा खेल है ये आपका क्या है? ये है आपका भर्ती वर्सेज चुनाव। ठीक है, अब ये कैसे है मैं आपको हर एक चीज़ इसमें समझा देता हूँ। ठीक है, अब जो सरकार है, सरकार के पास 2 चुनाव हैं, एक तो लोकसभा चुनाव, दूसरा आपका है विधानसभा चुनाव। तो दोस्तों हो क्या सकता है, नेक्स्ट चीज को भी समझिए। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग सकती है। आपकी जो आचार संहिता है वो लग सकती है मार्च में लग सकती है आचार संहिता। ठीक है, और जो विधानसभा के जो चुनाव हैं वो हो सकते हैं नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव हो सकते हैं। अब आचार संहिता मार्च में लगेगी तो अप्रैल मई में इनका चुनाव हो सकता है। चुनाव कब हो सकता है? आपका अप्रैल के लास्ट में या मई में ये चुनाव हो सकते हैं। किसके? लोकसभा के तहत क्या है, अब पूरे भारत में जो प्रधानमंत्री है उनका चुनाव किया जाता है। विधानसभा जो होती है वो हरियाणा की होती है, सीएम का चुनाव किया जाता है खट्टर साहब का। अब देखो, अब आपको पता है, आपने राजस्थान में और कई 4-5 राज्यों में भी देखा, वहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है, ठीक है, वो मोदी चेहरे पर आ चुकी है। ठीक है, लोगों पर आज भी मोदी का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है उसका इफेक्ट है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो हरियाणा सरकार है, ठीक है, हरियाणा सरकार है वो लोकसभा चुनाव मोदी चेहरे पर ही लड़ना चाहती हो। भर्तियों को क्या है, ये भर्तियों को लंबा खींचकर कहाँ लाने चाहती हो? विधानसभा चुनाव में। समझिए फैक्टर को, क्योंकि अभी अभी जो ग्रुप सी है ना, ये बोल रही है कि ग्रुप सी का रिजल्ट पहले निकाल लेंगे। इन्होंने क्या बोला है, मैं एक पेज और ले लेता हूँ। इन्होंने बोला है कि ग्रुप सी का रिजल्ट हम पहले निकाल लेंगे, ग्रुप सी का पहले निकाल लेंगे।
लेकिन भाई पहले कैसे आएगा, अब समझिए 31 अप्रैल को डेट लगी हुई है, ओ सॉरी 24 अप्रैल को डेट लगी हुई है कोर्ट में, ठीक है। अब देखो 24 अप्रैल से पहले ये, वैसे चाहे तो सरकार कुछ भी कर सकती है भाई, ठीक है, सरकार चाहे तो क्या है कुछ भी कर सकती है, अर्ली हियरिंग करके भी इसको सुलटा सकती है मामले को, ठीक है। वैसे लेकिन सरकार ने इससे पहले मौका था 24 अप्रैल से पहले, अब 20-25 दिन पहले एक और डेट लगी हुई थी, तब भी सरकार ने बोला कि हम इस मुद्दे पर बहस नहीं करेंगे, हम 24 तारीख को ही बहस करेंगे। वकीलों ने ऐसा जज के सामने हाई कोर्ट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ऐसा बोला। तो अब इससे इनका रवैया ये लगता है कि हो सकता है जो ये चुनाव है आपके कौन से विधानसभा, हो सकता है यहाँ खींचने का प्रयास हो इनको। तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये ग्रुप सी की, ठीक है, ग्रुप सी की 32,000, ठीक है, और टीजीटी की लगभग 7,500, ठीक है, और ग्रुप डी की, जो डी की आ सकती है, वैसे 13,000 13,500 है, लेकिन हो सकता है बढ़ के आ जाए क्योंकि आज ही लेटर जारी किया गया है। ये भर्तियां दिखाकर लगभग 60,000 भर्तियां दिखाकर ये आपका कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हो विधानसभा, ये एक और प्रबल संभावना है जो 90% ऐसा होने के हो सकता है ऐसा। आप कहां तक सहमत रहते हो, क्योंकि भाई हर एक का अपना रवैया हो सकता है हमारी कैलकुलेशन गलत हो, ठीक है, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस और अपने उस सिस्टम से बता रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा हो सकता है। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत चूकना, ठीक है। लेकिन एक खुशखबरी क्या है हमारे लिए कि जैसे सीएम ने बोला है कि पहले ग्रुप सी पदों पर भर्ती होगी। मैं दिखा देता हूं कहां पर है आपको, मैं आपको दिखा देता हूं, पहले ग्रुप सी पदों पर भर्ती होगी। यदि ऐसा होता है तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो कट ऑफ है उस पर क्या है शानदार इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, उस पर भी हम जिक्र करेंगे, ठीक है। बोल दिया है ये चीज़ें, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि 60,000 पदों पर ग्रुप सी पहले होगी, ग्रुप डी बाद में होगी, ठीक है, मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें विभिन्न विभिन्न अखबारों में इसी तरीके से आई हुई है, कोई ज़्यादा हर एक पर इतना टाइम खोने की इसमें बात नहीं है, ठीक है। यदि ऐसा होता है ग्रुप सी की यदि पहले होती है, ठीक है, ग्रुप सी की पहले होती है, ठीक है ना, यदि ग्रुप सी की भर्ती पहले होती है तो फिर ग्रुप डी की कट ऑफ में क्या इफेक्ट रह सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या है, हम 100 में से लेके चलेंगे पहले कि 100 में से, ठीक है, 100 में से, और कंडीशन क्या रहेगी, पहली कंडीशन रहेगी आपकी यदि ग्रुप डी भर्ती पहले हो, एक कंडीशन हमारी रहेगी यदि ग्रुप सी भर्ती पहले हो, ठीक है, ये चीज रहेगी। और दोनों के सापेक्ष में मैं डीवी भी यही बताने की कोशिश करूंगा आपको, साथ के साथ दोनों के सापेक्ष में हम डीवी की हम जिक्र करेंगे, ठीक है। यदि ऐसा होता है तो यदि ऐसा होता है इस कंडीशन में मैं बात करता हूं, तो इस कंडीशन में जो जनरल की कट ऑफ है वो जा सकती है आपकी 73 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद यदि मैं बात करता हूं EWS की और BCB की, इन दोनों की कट ऑफ जा सकती है 72, ठीक है। BCA की मैं बात करता हूं, ठीक है, BCA की वैसे बोलते इतना फ़र्क रहता है, लेकिन भाइयों इस बार हो सकता है फ़र्क इतना न रहे, कोई ये नेसेसरी नहीं होता कि हर बार 6 नंबर का ही फ़र्क रहे। तो BCA की जो वैकेंसी है वो आपकी 70 के साथ कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं SC की बात करूं तो SC की जो कट ऑफ है वो आपकी 68 के आसपास वो कट ऑफ जा सकती है। और यदि मैं ESM की बात करूं तो कट ऑफ आपकी जा सकती है 63,
पीएच की मैं बात करूं तो उसका कट ऑफ जा सकती है आपकी 62। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, और यदि इसी के लिए मैं डीवी की बात करता हूं, इसी बेस पे यदि डीवी आता है, ठीक है, तो जो डीवी है, डीवी के लिए आपको पता है कितने बच्चे बुलाने हैं। डीवी के लिए 56,000 बच्चे बुलाने हैं इन्होंने। तो डीवी जनरल की बात करें तो जो जनरल का जो डीवी है आपका 56,000 बच्चों में आ सकता है 68 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस और बीसीबी का आ सकता है आपका 67। ठीक है, और बीसीए का आ सकता है आपका 65 पर, एससी कैटेगरी का आ सकता है आपका 62 पर, और इसमें बुलाए जा सकते हैं सभी। ठीक है, ये डीवी के लिए कट ऑफ जा सकती है। अब दूसरी परिस्थिति सुनिए। ठीक है, दूसरी परिस्थिति सुनिए आप कि क्या हो यदि ग्रुप सी भर्ती पहले हुई तो भाई कट ऑफ में निसंदेह फर्क पड़ेगा 3 से 4 नंबर का। ठीक है, अब वो किस प्रकार से पड़ सकता है उसके लिए मैं बताता हूँ। उस केस में जो जनरल की कैटेगरी, जो जनरल की कट ऑफ जाएगी, ठीक है, वो जा सकती है आपकी 70। ठीक है, और इसमें भी ±1 हो सकता है भाई। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस और बीसीबी है इनकी जा सकती है 69 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद बीसीए है उसकी जा सकती है आपकी, ये लगा के चलो आप 67-68 जा सकती है। और जो एससी की है वो आपकी जा सकती है 65, यानी प्लस माइनस आप एक कर सकते हो, 64 भी जा सकती है, 65 भी जा सकती है। ठीक है, और जो ईएसएम है, ईएसएम की आपकी जा सकती है इस केस में आपकी कम से कम ये लगा के चलो आप 59, और पीएच की जा सकती है आपकी 57। ऐसे ये कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो यदि ग्रुप सी की भर्ती पहले होती है तो उस केस में, ठीक है, तो डीवी में तो वैसे भी 5-6 गुना जा रहे हैं, आप उसी में ±1 कर देख सकते हैं। ठीक है, एक क्या यदि एक कट ऑफ की यदि हम बात करते हैं वो इस प्रकार से बन सकती है, उसको भी यहीं समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कि एक कट ऑफ की और बात करेंगे हम, चारों केसों को हम यहाँ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो कैसे कि डी हो पहले, ठीक है, और 5 नंबर सस्पेंड हो जाए, 5 नंबर क्या हो जाए, सस्पेंड, क्योंकि ये परसों इस पे कोर्ट केस है। यदि उस केस में आपका जो रिजल्ट है वो कितने में से आएगा, 95 में से। ठीक है, उस केस में कट ऑफ फिर एक कम से कम 1.5 नंबर का फर्क फिर पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में जो आपकी जनरल की कट ऑफ जाएगी, ठीक है, जनरल की कट ऑफ जो जाएगी आपकी वो जा सकती है आपकी लगभग 71। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस और बीसीबी इनकी जो कट ऑफ है वो आपकी जा सकती है आपकी लगभग ये चलाओ 70 के आसपास। ठीक है, और बीसीए की यदि मैं बात करता हूँ, बीसीए की, ठीक है, उस केस में बीसीए की जो कट ऑफ है वो जा सकती है 68.5। ठीक है, एससी है, एससी की जा सकती है 66.5। ठीक है, या 6 ±1 सब में है भाई, वो सब में कर ले। ठीक है, और इसी प्रकार जो आपकी ईएसएम है और ओपीएच कैंडिडेट है उनकी भी वैकेंसी जा सकती है, इनकी 61.5 और इसी तरीके से इनकी 59.5, ये कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, अब इसमें एक और मैटर बनता है कि यदि 5 नंबर सस्पेंड हो जाए और सी की भर्ती पहले हो जाए, फिर कट ऑफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए फिर
कट ऑफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो इस प्रकार से पड़ेगा दोस्तों कि फिर कट ऑफ 1-1.5 नंबर और कम जाएगी। ठीक है, वो कैसे? जनरल की है, जनरल की जा सकती है फिर 68 के आसपास। ठीक है, और जो EWS है, EWS है और BCB है, ठीक है, इन दोनों की जा सकती है आपकी लगभग जा सकती है 67। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ BCA की। ठीक है, अब जो BCA की है वो जा सकती है भाई कम से कम 65.5 के आसपास। ठीक है, SC कैटेगरी है, उस केस में SC कैटेगरी के जिसके आपके 61.5 नंबर ठीक होंगे उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और जो ESM है आपका, ESM और जो PH है, इनकी मैं थोड़ी सी एक जैसी ही बता देता हूँ, 1 नंबर का इनमें फ़र्क रह सकता है। इसकी वैकेंसी जा सकती है आपकी 56 के आसपास, 56 या 57। तो ये रहेगी फिर आपकी फाइनल कट ऑफ। इस प्रकार से आपकी फाइनल कट ऑफ है, और ये कट ऑफ इस तरीके से है कि हर एक तरीके से है। और जिसने मिस की है, जो पहले की वीडियो देखकर भाग गई हैं, जिन्होंने इतना सारा जो मटेरियल है वो मिस कर दिया है, तो फिर भाई उनका कुछ नहीं हो सकता है। ये रफली आइडिया है, इस तरीके से कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि कट ऑफ में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। ग्रुप सी की भर्ती पहले हो गई है, TGT की भर्ती पहले हो जाए, PGT की पहले हो जाए, और इसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो हो चुकी है, तो उससे कट ऑफ पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और यदि 5 नंबर सस्पेंड होते हैं तो ये हमारी फाइनल कट ऑफ ये रह सकती है। हर परिस्थिति में मैंने आपको समझाया है कि कट ऑफ कितनी रह सकती हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, भाई बहनों में। साथ के साथ क्या है दोस्तों, चैनल पर यदि आप पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हर एक चीज़ पर, हर एक मुद्दे पर हमने इसमें बात की। जो बयानबाजी आई चुनाव के मद्देनज़र उन पे भी बात की, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उन पे भी बात की। फिर कट ऑफ कैसे आ सकती है, किस तिथि में क्या रह सकती है, उसका डिटेल वर्जन हमने इसमें देखा है। फिर भी कोई डाउट है तो दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।